नाज़रीन, मैं अपनी टीम और अपने स्टाफ के बिहाफ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ताकत और दौलत और शोहरत ये कितनी अजीब चीज़ें हैं। ये दुनिया में लोगों से, कौमों से, अफराद से बड़े अजीब-व-गरीब काम कराती है। ताकत का भी एक अजीब नशा है। जब आपके पास ताकत ताकत हो, फिर आपका दिल करता है कि किसी से आप लड़ें, इस ताकत का अज़हार हो। जब दौलत आपके पास आती है, तो दौलत भी अपनी नुमाइश माँगती है। वो चाहे बड़ी गाड़ी की शक्ल में, चाहे बंगले की शक्ल में, चाहे ज़ेवर की शक्ल में, वो किसी न किसी शक्ल में, बहरहाल जो दौलत है, वो अपने वजूद का अज़हार और उसकी नमूद और उसकी नुमाइश माँगती है। मैं ये बात इसलिए की है कि इसमें कोई शक तो नहीं है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसके पास फ़ौजी ताकत भी है और वो माली एतबार से भी एक स्टेबल कंट्री है। रिसोर्सेज़ में अल्लाह ने उन्हें बहुत मज़बूत बनाया है। लेकिन अनलकीली इसका ज़हूर जो है वो गलत हो रहा है। मैं गलत का लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हम देखते हैं यूँ ही अमेरिकन फ़ोर्सेस वियतनाम में जाती हैं, यूँ ही अमेरिकन फ़ोर्सेस हिरोशिमा और नागासाकी बर्पा करती हैं। यूँ ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक मेजर मेजर रोल प्ले करता है और अफ़गानिस्तान में तबाही और बर्बादी बर्पा होती है। इराक वो सफ़े हस्ती से मिट जाता है, लीबिया ख़त्म हो जाता है और फ़लस्तीन आजकल अज़ाब में और आज़माइश में है। ये भी ताकत का मैं समझता हूँ एक अंधा अज़हार है। हम आज जो बात करनी है वो अमेरिका की गुज़श्ता 23 ईयर्स की जो तारीख़ है वो आपके सामने पेश करने की जिसारत करनी है। मेरी टीम ने मुझे डाटा कलेक्ट करके मेरे सामने यहाँ पे पुट अप किया है और आपके सामने इसको पॉइंट बाय पॉइंट पेश करने का हुक्म दिया है। तो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है और वो अटैक ब्लेम किया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि उसामा बिन लादेन की अल-कायदा ने मिलके जो स्क्वाड या लोगों को एंगेज किया और ये जो डिसास्टर बर्पा किया। 9/11 2001 को ये वाक़या होता है और उसके बाद फिर अमेरिकन फोर्सेस फोकस करते हैं अफ़गानिस्तान पे और अफ़गानिस्तान पे एक लंबी लड़ाई छिड़ जाती है, जो कमो-बेश 20 साल तक लड़ी जाती है। 2001 से लेके 2021 तक ये अफ़गान वार जारी रहती है। 2011 में उसामा बिन लादेन शहीद होता है एबटाबाद में। एबटाबाद कैंट एरिया में वो रिपोर्ट होता है और अमेरिकन फोर्सेस विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये कंसेंट का लफ्ज़ मैं बड़े मुहतात अंदाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि क्राइम ये कहते हैं कि हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की फोर्सेस की कंसेंट ना हो। तो अगरचा पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ऑफिशियली कोई ऐसी स्टेटमेंट वो ऑफिशियल नहीं की, मतलब उसको सर्कुलेट किया, उसको रिलीज़ नहीं किया जिससे हम वसूख के साथ कोई दावा कर सकें कि इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उनकी भी कुछ ओपिनियन थी या उनकी भी कुछ आमादगी थी। अब फिर देखते हैं 2001 से 2011 तक इराक वार होती है। इराक के अंदर दूसरी दफ़ा अमेरिकन फोर्सेस वेस्टर्न दूसरे नेशन के साथ मिलके अटैक करते हैं और बहाना बनाते हैं कि मैसिव डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं इराक के अंदर, तो इसलिए हमने इराक को जो अनआर्म्ड करना है, पर्टिकुलरली केमिकल, माइक्रोबियल और एटॉमिक वेपन से इसको साफ करना है। टोनी ब्लेयर ने जो यूके का प्राइम मिनिस्टर था, बाद में अपोलोजाइज भी कर लिया कि वो रिपोर्ट गलत थी। तो ये इंटरनेशनली भी देखें किस तरह से बदयांती होती है। गलत क्लेम की बुनियाद पे आप हज़ारों लोगों को शहीद कर दें, उनको मार दें, बच्चों को यतीम कर दें, ख़वातीन को बेवा कर दें, घरों को उजाड़ दें, उसके बाद आपकी अपोलॉजी की क्या वैल्यू बाकी रह जाती है। लेकिन इससे बहरहाल ये नतीजा हम अख़ज़ कर सकते हैं कि कोई रिपोर्ट जो इंटरनेशनली किसी गवर्नमेंट की तरफ से आए, किसी हुकूमत की तरफ से आए या इंटरनेशनल कांग्रीगेशन की तरफ से भी आए, वो ज़रूरी नहीं है ठीक हो। वो गलत भी रिपोर्ट हो सकती है, वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो फ्रॉड भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अंधेरे में रख के भी को गलत काम अंजाम दे सकते हैं। हमारे सामने इसकी मिसाल मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि 2005 में
यूट्यूब इंट्रोड्यूस होता है, लोगों को फैसिलिटी दी जाती है कि वो अपनी वीडियो बना के ऑनलाइन दूसरी पूरी दुनिया के लोगों के सामने पेश कर सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज, उनके आइडियाज़ और उनकी इंफॉर्मेशन दूसरे लोग भी विजुअलाइज कर सकते हैं। 2008 में फेसबुक इंट्रोड्यूस होता है और फेसबुक एक सोशल मीडिया की शक्ल में दुनिया की पूरी पॉपुलेशन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वो अपना प्रोफाइल बना के बाकी दुनिया के लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 2006 मार्च 21 2006 में हम देखते हैं कि ट्विटर लॉन्च होता है। ये भी एक और सोशल मीडिया की ऐप है जो दुनिया के लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और अक्टूबर 6 2010 में इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस होती है। ये मेजर प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका के अंदर 2010 तक डिप्लॉय हुई। उसके बाद भी कई सारी ऐसी अचीवमेंट हुई, वो चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी में हो, वो चाहे उनकी मिलिट्री मिलिट्री वेपनाइजेशन में हो, और भी ऐसी कई सारी डिस्कवरी, कई सारी नई इन्वेंशन वेस्टर्न नेशन में और यूएस में इंट्रोड्यूस हुई, जिनका हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़ारा भी करते हैं, उनको उनको देखते भी हैं, उनका नज़ारा भी करते हैं। तो चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।